हे गाइस, आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करूंगा ये आहूजा का लैपल माइक जो कि मैंने करीब 2.5 साल पहले असल में ख़रीदा था। और जो अनबॉक्सिंग आप देखेंगे इस वीडियो में वो तभी रिकॉर्ड की गई थी। अभी मैं उसके ऊपर सिर्फ वॉइस ओवर करूंगा। तो आइए पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये है आहूजा CTP10DX मॉडल जो कि मैंने करीब 900 रुपये में ख़रीदा था। और अभी ये नॉर्मली 750 रुपये में बिकता है। और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर देखना हो आपको, अगर लेना हो तो ले भी सकते हैं। ओके, ये है बॉक्स। आप फीचर्स देख सकते हैं इसके। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी केबल लंबाई जो कि दी हुई है 6 मीटर। और ये शील्डेड लो नॉइस केबल है जो कि अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं दिया हुआ इलेक्ट्रेट माइक है। इसका मतलब ये है कि आप इसे कैमराज DSLRs वगैरह में डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। किसी पावर की, बैटरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ कि ये पेंसिल सेल पे ऑपरेट करता है, लेकिन असल में वो 6.3 mm जैक के लिए चाहिए अगर आप उस पर यूज करना चाहते हैं, ना कि 3.5 mm जैक के लिए। राइट, तो इसे खोलते हैं। ओके, तो आपको इसके साथ एक कैरिंग बैग मिलेगा, जिप वगैरह इसमें सभी चीज़ें बबल रैप्ड हैं। और बैग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ आपको ये 3.5 mm टू 6.3 mm एडाप्टर मिलता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आइए इसे खोलते हैं। ओके, तो इसे 6.3 mm जैक के साथ यूज करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसमें डबल ए बैटरी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और वो बैटरी भी हालांकि आपको साथ में ही एक मिलती है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत सॉलिड है। पूरी पूरी तरह से ये मेटल बिल्ड है, आउटसाइड इनसाइड सब। और ये बैटरी है जो कि आपको पैकेज मिलेगी। और ये है माइक। और आप देख सकते हैं इसमें एक प्लास्टिक टाई टाइप लगी हुई है जो मतलब जिप टाई की तरह लॉकिंग मैकेनिज्म इसका है। आसानी से लॉक अनलॉक हो जाता है, जो कि जिप टाइज में हालांकि नहीं होता। और ये अटैच भी है वायर से, जो कि इसका जो खोने का रिस्क है उसको ख़त्म कर देता है। वायर्स इसके जो हैं काफ़ी मजबूत हैं। और माइक्रोफोन मॉड्यूल जो है ये भी पूरी तरह से मेटल का बिल्ट है, पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है। और आप इसे खोल भी सकते हैं। अंदर आपको ये टाइनी छोटा सा फिल्टर मिलेगा जो कि पॉप या विंड नॉइस को रिड्यूस हल्का कम करता है। हालांकि इतने छोटे फिल्टर से बिल्कुल ख़त्म होगा नहीं। हालांकि अगर एक एक्सटर्नल फिल्टर जो ऊपर कैप की तरह लगता है वो इसमें रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऑलराइट गाइज, तो ये रिव्यू पार्ट है, पहले वाला अनबॉक्सिंग था। तो पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। माइक्रोफोन मॉड्यूल पूरी तरह सॉलिड मेटल का बना हुआ है। और मेटल क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पिछले 3 सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, अभी तक कोई कोरोजन या मेटल डिग्रेडिंग नहीं हुई। और वायर भी काफ़ी मजबूत है, बहुत मजबूती से फिक्स किया हुआ है, टूटने उटने कोई डर नहीं है। और इस पर लिखा हुआ था बॉक्स पे कि नॉइस शील्डिंग इसकी बहुत अच्छी है। लेकिन वायर क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही बात है, नॉइस शील्डिंग है अच्छी। क्योंकि अभी जितने दिन मैंने यूज किया कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि कोई इलेक्ट्रिक नॉइस इसमें आए। जैसे कुछ माइक्रोफोन्स में वायर क्वालिटी ख़राब होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक नॉइस बीच बीच में आती है। और पीछे आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देगी, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि आउटडोर सेटअप है। अभी मैं लॉकडाउन में घर पे हूँ तो मैंने टेम्प्रेरी सेटअप कर लिया है, तो कोई नॉइस प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो बाहर उस सब आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा आप। तो मुझे एक समस्या इसके क्लिप के साथ है, वो ये कि ये एक जगह पूरी तरह से क्लिप फिक्स है, इसको आप घुमा नहीं सकते। तो एक ही साइड से लगा सकते हैं कपड़े में, दूसरे साइड पर लगाने पर आप देखेंगे क्लिप जो है वो बाहर की तरफ हो जाती है और ये आपकी स्किन से टच करेगा तो बार बार रगड़ सकता है। और वैसे भी ठीक नहीं पड़ता इस तरह से लगा। तो अगर ये क्लिप घूमती होती तो आप इस साइड से ही लगा देते। आइडियली क्लिप अंदर की तरफ रहनी चाहिए, इस तरफ आपके बॉडी की तरफ, और माइक बाहर की तरफ रहना चाहिए। लेकिन ये क्लिप पूरी तरह से फिक्स है। अगर ये घुमाने लायक होता ही तो ज़्यादा अच्छी होती। ज़्यादातर जो लैपल माइक्स होते हैं उसमें क्लिप्स इसी तरह से होती हैं, या तो इसमें लगी होती हैं या वायर में लगी होती हैं, लेकिन आप उसे घुमा सकते हैं। तो इसमें ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है। तो अब आइए इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली चीज़, इसकी लिस्टिंग्स जो हैं वेबसाइट्स पे, उस पर कुछ जगहों पे लिखा होगा फॉर कैनन या कुछ जगहों पे लिखा होगा फॉर निकॉन। तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, वो दोनों कैमरों में काम करेगी। कोई भी आप फॉर कैनन जिस पे लिखा होगा वो भी लेंगे, या फॉर निकॉन लिखा होगा उस पर लेंगे। मुझे नहीं पता क्यों उन लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली वो दोनों कैमरों में काम करे, क्योंकि दोनों में पोर्ट जो 3.5 mm जैक होता है वो एक ही होता है।
तो ये पहले क्योंकि ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। इसके अलावा लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें भी डेडिकेटेड माइक पोर्ट होगा उसमें भी पूरी तरह से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है, जैसा कि आप देखेंगे बॉक्स पे इसकी लिस्टिंग्स में लिखा होगा ओमनी डायरेक्शनल माइक। इसका मतलब ये होता है कि ये चारों तरफ की आवाज़ें कैच करेगा, कोई पैटर्न नहीं है कि एक ही तरफ से कैच करेगा। जैसे इस माइक में है, इसमें कार्डियड पोलर पैटर्न है, तो एक तरफ की से आवाज़ कैच करता है, दूसरी तरफ से आवाज़ बहुत कम कैच करता है। जो आवाज़ उधर से स्पिल होकर इधर आएगी वही कैच करेगा ये। लेकिन ये माइक इस तरह से नहीं, इसमें चारों तरफ से बराबर आवाज़ कैच करेगा। हाँ, जिस तरफ ओपनिंग है उधर से ज़्यादा कैच करेगा। तो अगर आप इस तरफ से बोलेंगे, ऑफ कोर्स आप इसी तरफ से बोलेंगे तो वो ज़्यादा कैच करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी आवाज़ें शील्ड हों, कैच हर तरफ से करेगा, इसलिए इसमें नॉइस भी कैच करता है अच्छा खासा। और जहाँ तक नॉइस की बात आ ही गई है तो आपको बता दूँ, इसकी जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है, जो नॉइस कैच करने की इसकी जो नॉइस कैच करता है, जो सस्ते माइक्स हैं या आपके स्मार्टफोन का जो माइक है उससे अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो उससे तो अच्छा है, ये उससे काफ़ी अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नॉइस शील्डिंग इस तरह से कोई नॉइस कैंसिलेशन हो, इसमें ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मैं इस आहूजा लेपल माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, आपको दिखाने के लिए इसका इसका पिकअप पैटर्न। तो इसमें कोई पोलर पैटर्न नहीं, जैसा मैंने पहले आपको बताया ओमनी डायरेक्शनल माइक है, हर तरफ से साउंड रिकॉर्ड करता है। तो अभी मैं इसकी जहाँ ओपनिंग है वहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स आपको वॉल्यूम ज़्यादा लगेगी। और अब मैं बगल साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको घुमा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं बगल से ये हर तरफ से सेम साउंड रिकॉर्ड करेगा, सेम वॉल्यूम पे। कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफ से कम एक तरफ से ज़्यादा होगा। और पीछे से जब मैं पीछे करता हूँ तो आपको ऑफकोर्स पीछे बंद है तो पीछे से कम रिकॉर्ड करेगा, लेकिन रिकॉर्ड करेगा, ऐसा नहीं कैंसिल हो जाएगा साउंड। तो अभी आप देख सकते हैं फिर से मैं आगे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर से वॉल्यूम ज़्यादा हो गया होगा। बाय द वे, सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं सेम डे नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस दिन मैंने, अभी आप देख सकते हैं एक चिड़िया बोल रही है, उसका भी साउंड इसमें आ रहा होगा और अब मोर भी बोलने लगा। तो मैं सेम डे ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं बाकी का रिव्यू मैंने दूसरे दिन रिकॉर्ड किया था, इसे 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सराउंड नॉइस आज कम है, इसलिए आपको हालांकि बिल्कुल फेयर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, काफ़ी सराउंड नॉइस आज भी है। और सेटिंग्स के बारे में जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता था कि जितना गेन मैंने सेट किया था कंडेंसर माइक के लिए, सेम अमाउंट ऑफ सेम वॉल्यूम साउंड पाने के लिए मुझे गेन डबल करना पड़ा। तो ऑफ कोर्स नॉइस और भी ज़्यादा अब आ रही है इसमें। ओके, अब मैं इस स्मार्टफोन से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ ही इस माइक से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जिसका मैं आपको साउंड सुनाऊंगा बीच बीच में, कभी इसका सुनाऊंगा कभी इसका सुनाऊंगा, उसको मैं आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा जिस सोर्स से भी साउंड वो रिकॉर्ड किया हुआ होगा। तो अभी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कितना लाउड साउंड और कितना नॉइस ये स्मार्टफोन का माइक रिकॉर्ड कर रहा है, कितना ये लेपल माइक रिकॉर्ड कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करते हैं तो स्मार्टफोन से ही साउंड रिकॉर्ड करते हैं, मैंने भी शुरू में ऐसा किया था। और अभी रीज़नेबल पोजीशन पर रखता हूँ, ये लेपल माइक यहाँ पे आप नॉर्मली लगाते हैं, और स्मार्टफोन नॉर्मली अगर आप सेम स्मार्टफोन से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ्रंट पॉकेट में रखते हैं। तो अभी आप सुन सकते हैं कितना लाउड साउंड दोनों में रिकॉर्ड हो रहा है और कितना नॉइस दोनों में रिकॉर्ड हो रहा है कंपैरेटिवली। ओके, तो अब मैं स्मार्टफोन को 2 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर रखता हूँ और माइक को जहाँ ये होता है नॉर्मली वहाँ रखता हूँ। तो अब आप सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेम स्मार्टफोन से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप नॉर्मली इतनी ही दूरी पर स्मार्टफोन को रखते हैं, तो आप सुन सकते हैं कि कितना ये स्मार्टफोन का माइक साउंड रिकॉर्ड कर रहा है और कितना ये लेपल माइक रिकॉर्ड कर रहा है। ये अच्छा खासा नॉइस कैच करता है, वाइट नॉइस भी और सराउंड नॉइस भी कैच करता है। तो वो अगर वाइट नॉइस है तो वो आप किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे ऑडिसिटी है, फ्री सॉफ्टवेयर्स में हटा सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन जो बाकी सराउंड नॉइसेस होती हैं वो आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसे हटाने में बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है साउंड, और ठीक भी नहीं, पूरी तरह से हटता भी नहीं, तो आप उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी की, तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और स्पेशली वोकल्स और हाई फ्रिक्वेंसी वैसे हैं वो काफ़ी साफ कैच करता है। लेकिन आप अगर माइक को यूज़ करते हुए ज़्यादा हिलाएंगे वायलेंटली, बहुत तेज़ी से अगर आप मूव करते हैं तो माइक हिलता है, तो उसकी वजह से कभी कभी डिस्टॉर्शन होती है इसमें अच्छी खासी, कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा मूव करता है। लेकिन वो नॉर्मल है लेपल माइक्स में। और इसमें हालांकि
सस्ते लैपल माइक से कम डिस्टॉर्शन है, लेकिन फिर भी डिस्टॉर्शन होती है। हालांकि आवाज़ आपकी समझ में आएगी, लेकिन डिस्टॉर्शन भी साफ साफ उसमें साफ साफ दिखेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा ये हाई बिट रेट रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर आप साउंड पे हैवी पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं तो ये साउंड को डिग्रेड नहीं होने देता। अगर आप हाई बिट रेट रिकॉर्डिंग करते हैं तो ज़्यादा डिग्रेड नहीं होता साउंड, और उसका मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी हैवी पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद भी कई इफेक्ट्स आप अगर उस पर अप्लाई करते हैं तो भी आखिरी रिजल्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो अच्छा खासा होता है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्टीरियो माइक नहीं है, सिंगल चैनल मोनो माइक है। तो ये केवल एक चैनल रिकॉर्ड करता है, यानी कि अगर आप जैसे सिंगल रिकॉर्डिंग करते हैं, अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ये सिंगल चैनल रिकॉर्ड करेगा, बाद में आपको उसको स्टीरियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करते अपने ऑडियो पे, बस डायरेक्ट कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वीडियो एडिट करते हैं या डायरेक्ट वही अपलोड करते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, उसमें आपको एक्स्ट्रा एक काम करना पड़ेगा। वरना जो आप अपलोड करेंगे वीडियो उसमें भी वो सिंगल चैनल ही आएगा, यानी कि एक कान में, जैसा आप कुछ वीडियो में देखते होंगे कभी कभी जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके वीडियोस में केवल एक कान में साउंड आता है, दूसरे कान नहीं आता। ईयरफोन्स वगैरह में या स्पीकर में भी एक तरफ साउंड आता है, दूसरी तरफ नहीं, तो वो सिंगल चैनल रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए उसे कन्वर्ट करना पड़ता है स्टीरियो, तब दोनों तरफ से आता है। तो ये सिंगल केवल मोनो चैनल रिकॉर्ड करता है, स्टीरियो नहीं रिकॉर्ड करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि कुछ सिचुएशंस जैसे इंटरव्यूज़ हुई या पैनल डिस्कशन हुए जहाँ कई लोग एक साथ बोलते हैं, तो वहाँ वो लोग प्रेफर करते हैं मोनो चैनल माइक्स के पे रिकॉर्ड करना, ताकि अलग अलग लोगों की आवाज़ें वो अलग अलग ट्रैक्स पे रिकॉर्ड कर सकें सॉफ्टवेयर में, और बाद में उसको मिक्स करना आसान होता है। तो कहीं कहीं ये प्रेफरेबल होता है, लेकिन अगर आप सिंगल कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे अकेले रिकॉर्ड करते हैं, मेरी तरह से वीडियो रिकॉर्ड करें अकेले, तो थोड़ा सा बाद में आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, आपको मोनो को स्टीरियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और अलग अलग जगहों जैसे होटल्स या जहाँ भी आप रुकते हैं यात्रा के दौरान, वहाँ से अपने कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपके लिए कम बजट में काफ़ी अच्छा माइक है, क्योंकि ये नॉर्मल प्लग एंड प्ले माइक है और आपको केवल इसको प्लग इन करना है कैमरे या लैपटॉप या किसी भी चीज़ में। स्मार्टफोन में आप नहीं कर सकते पहली चीज़ इसको, क्योंकि कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि आप ये 3.5 mm इसमें जैक है तो आप स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं, उसमें नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने कैमरे या लैपटॉप वगैरह में अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें आपको बस प्लग करना है और उसके बाद आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सेटअप करना काफ़ी आसान है। इसके अलावा ये काफ़ी मजबूत है, तो इसे अगर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं तो कैरी करना बहुत आसान है। इसका तार वगैरह टूटने का ख़तरा नहीं रहता, वरना अगर फ्लिमसी वायर्स हैं तो ट्रैवल में बहुत मुश्किल होती है, और अक्सर उस हेडफोन्स या माइक हैं तो ट्रैवल में उसी वजह से ख़राब होते हैं, क्योंकि उनकी वायर्स पतली होती हैं, कमज़ोर होती हैं और वो फिक्स नहीं होती अच्छे से, तो निकल जाती हैं। लेकिन आप अगर अक्सर यात्रा करते हैं, अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो आपको एक माइक पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, एक एक्स्ट्रा बैकअप माइक आपको रखना चाहिए। अगर आप यही सेम माइक एक्स्ट्रा एक नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक बेहद सस्ता माइक ही रखिए बैकअप के रूप में, ताकि ख़राब हो, अगर इसने आपको धोखा दे दिया कहीं पे तो वो आपके काम आ जाए, क्योंकि सबसे भरोसेमंद और मजबूत एक्सेसरीज भी कभी कभार ख़राब हो जाती हैं, उन्हें होना ही होता है। तो अच्छा होगा कि आप एक माइक पर भरोसा ना रख के एक बैकअप माइक रखिए, भले ही सस्ता सा ही सही, क्योंकि वो कितना भी सस्ता माइक हो आपके स्मार्टफोन वगैरह से अच्छी रिकॉर्डिंग देगा। अब आइए इसकी यूजिबिलिटी की बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में ये सबसे ज़्यादा काम आएगा। अगर आप देखें तो ये माइक अक्सर स्टार्टर यूट्यूबर्स जो शुरू में अपना यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट माइक कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपना कंटेंट एक ही कमरे में रिकॉर्ड करते हैं, उसकी आपकी लोकेशन बदलती नहीं है, आपको जब भी रिकॉर्ड करना है उसी सेम जगह पे बैठ के आप रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं ये माइक आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसे में मैं आपसे कहूँगा कि इस माइक पे 750 रुपये 700-750 रुपये खर्च करने के बजाय 1500-1600 रुपये खर्च करके एक सस्ता कंडेंसर माइक जैसा ये है उस तरह का ले लीजिए। हालांकि मैंने ये बहुत पहले मंगाया था अली एक्सप्रेस से, क्योंकि उस समय इंडिया में जो चीप कंडेंसर माइक्स मिलते थे वो काफ़ी महंगे मिलते थे ज़्यादा दाम पे, लेकिन अब वो अच्छे ठीक दाम पे मिलते हैं। जितने आपको अली एक्सप्रेस पे मिलेंगे उतने ही इंडिया में मिल जाएंगे उसी दाम पे। तो आप अमेज़ॉन वगैरह से लीजिए, और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप राइट ब्रांड का लीजिए, क्योंकि उसमें आपको एक अच्छा साउंड कार्ड भी मिल जाता है, तो वो अच्छा रहता है, साउंड कार्ड से रिकॉर्ड करने पर अच्छा रहता है, नॉइज़ कम रिकॉर्ड होती है। और
आपको आपकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा क्लियर होती है। तो आपको 1100-1200 रुपये में ये माइक लगभग मिल जाएगा, इस तरह का माइक, मतलब राइट का। और अगर आप सेल का इंतज़ार करेंगे, सेल वगैरह में ख़रीदेंगे, तो आपको कभी कभी 950 रुपये में ही मिलता है, तो वो मिल जाएगा। और इसके अलावा 300-400 रुपये में एक चीप सा ये वाला जो माउंट है, टेबल माउंट सस्पेंशन सीजर आर्म से कहते हैं, ये ख़रीद लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप आपके लिए रहेगा, उससे आपके नॉइज़ प्रॉब्लम वगैरह से छुटकारा मिल जाएगा काफ़ी हद तक, खासकर सराउंड नॉइज़ से, क्योंकि इसमें पिकअप पैटर्न इस तरह से होता है क्योंकि ये बोलने वाले की आवाज़ केवल पिकअप करता है और बाकी आवाज़ें सप्रेस कर देता है, क्योंकि अगल बगल पिकअप नहीं करता, इस तरह का पैटर्न इसका है। वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह का सेटअप खरीदिए, ये वाला नहीं, अगर आप एक ही जगह एक ही लोकेशन पर रिकॉर्ड करते हैं इंडोर। और अगर आप इस माइक की बात करें तो ये इंडोर सिचुएशन में एक ही परिस्थिति में ठीक है, अगर आपका रूम या तो साउंड ट्रीटेड रूम है, उसमें बाहर से नॉइस नहीं आती, और या तो नेचुरली बेहद क्वाइट जगह है जो कि बहुत कम होती है, कुछ न कुछ नॉइस आपकी रहेगी अगल बगल बाहर की, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप आउटडोर रिकॉर्डिंग्स के लिए आप देखें तो ये बहुत अच्छा माइक है, क्योंकि आउटडोर रिकॉर्डिंग्स में सराउंड नॉइस का होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है उसमें। और लोग जब देखेंगे कि आप बाहर हैं तो बाकी नॉइस का लोग मतलब इतना ध्यान नहीं देते, वो नेचुरल होता है। हालांकि इसीलिए मैंने अनबॉक्सिंग करते वक्त कहा था कि इसके साथ एक एक्सटर्नल पॉप फिल्टर होना चाहिए, क्योंकि आउटडोर रिकॉर्डिंग्स के समय वो सराउंड नॉइज़ को कम कर देता है। बिल्कुल सस्ते माइक्रोफोन्स में भी अब कम से कम एक पॉप फिल्टर उसके साथ आता है इनबॉक्स। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं और अक्सर अपने वीडियो बनाने के लिए स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक शॉटगन माइक लीजिए। आप ऐसा माइक मत लीजिए, आप शॉटगन माइक लीजिए। अगर आपको लैपल माइक ही लेना है तो आप ऐसा माइक लीजिए जो आपके स्मार्टफोन और कैमरा दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, अडाप्टर के साथ आते हैं। एक माइक मैंने ख़रीदा हुआ है, दरअसल ये माइक जो मैंने भी लगाया हुआ है लैपल माइक, ये वही है, स्मार्टफोन और कैमरे दोनों में यूज करते हैं। इसका मैं आपको रिव्यू जल्द ही दूंगा। दरअसल मुझे याद है, मैंने जब 3-3.5 साल पहले मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था, तो उस समय ऑनलाइन जाके जब मैंने माइक सर्च किया तो 2000 रुपये के नीचे के रेंज में केवल यही माइक था जिसकी अच्छी रेटिंग्स थी। और यूट्यूब पे भी उस समय जो बड़े यूट्यूबर्स रहते थे वो रिकमेंड करते, क्योंकि यही अवेलेबल ही था। इसके अलावा उस रेंज में आप उस समय देखते तो या तो लो क्वालिटी स्टेज माइक्स आपको मिलते, डायनेमिक माइक जो स्टेज के लिए होते हैं, और या तो आपको ऐसे लैपल माइक्स मिलते जिन पे केवल 1 स्टार रेटिंग थी या 1.5 स्टार, उससे ज़्यादा रेटिंग नहीं होती थी, क्योंकि लोग डिसअपॉइंटेड रहते थे उन्हें ख़रीद के। उस समय ये माइक काफ़ी अच्छी चॉइस थी। लेकिन इस समय इस माइक के लिए एक ही आइडियल कंडीशन है, वो है साउंड ट्रीटेड स्टूडियोज़, जहाँ नॉइस नहीं होती और आप इसकी अच्छी साउंड क्वालिटी का लाभ ले सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप साउंड ट्रीटेड स्टूडियो अफोर्ड कर सकते हैं तो शायद आप ज़्यादा अच्छे और महंगे इक्विपमेंट्स पे अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस तरह कंटेंट्स बनाते हैं जिसमें आपको पता नहीं कि आपकी लोकेशन अगली कहाँ होगी, हो सकता है अगला वीडियो आपको इंडोर शूट करना, हो सकता है आउटडोर शूट करना, हो सकता मतलब आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ती है, आप डिफरेंट इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, डिफरेंट जगह जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में ये परफेक्ट माइक है। अगर आपको रिकॉर्डिंग लोकेशन लगातार बदलनी पड़ती है तो ये माइक आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे कैरी करना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं ये जो बैग इसमें साथ मिलता है, बहुत अच्छा बैग है। आज तक इतने दिन मैंने यूज़ किया, लगातार इसे लेकर मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ है अभी तक। और इसे सेटअप करना बहुत आसान है, इसे कैरी करना आसान है, आपको केवल प्लग करना है, सेटअप हो गया। और इसके अलावा इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी जो है, आउटडोर रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंडोर रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी एक्सेप्टेबल है, एवरेज से ऊपर ही है, केवल नॉइस वगैरह हल्का सा रहती है। और आउटडोर चूँकि नॉइस एक्सेप्टेबल रहती है तो इसकी साउंड क्वालिटी वहाँ काफ़ी अच्छी आपको दिखेगी। और आखिर में एक बात मैं आपको अलग से क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही है और लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। ये स्मार्टफोन के साथ काम नहीं करेगा ये माइक। जो स्मार्टफोन लोग समझते हैं ये 3.5 mm जैक है, तो स्मार्टफोन में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। स्मार्टफोन में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, माइक को लगाना है, तो आप उसके लिए अलग माइक आते हैं, उसको ख़रीदिए। हालांकि उनमें एडाप्टर्स होते हैं, वो आपके नॉर्मल कैमरे में भी एडाप्टर के साथ लग जाते हैं, वो एडाप्टर के साथ आते हैं, उसमें चीप माइक्स भी एडाप्टर के साथ आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये माइक जो है वही माइक है, और उसका मैं आपको जल्द ही रिव्यू दूंगा। अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ 1 महीने 2 महीने से करीब। तो
उसको मैं आपको रिव्यू दूंगा, लेकिन वो अलग माइक होते हैं। ये माइक आपका स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा। वो उसमें जो होता है सेटअप, ये 3.5 mm जैक का सेटअप वो TRRS होता है, जबकि ये TRS भी नहीं है। जो TRS होते हैं वो स्टीरियो सपोर्ट करते हैं, ये TS स्ट्रक्चर इसका है सेटअप, और वो TRRS होते हैं जो स्मार्टफोन में सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप। तो ये था आहूजा लेपल माइक का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जाके। और अभी स्क्रीन पे कुछ वीडियोस चल रहे होंगे, अगर आपको और भी वीडियोस मेरे देखने हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं जाके। और इसके अलावा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मुझे उम्मीद है मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।